Hello friends, today I am going to discuss research methodology and biostatic. This subject is most important for B Farm 4th year, M Pharma and other competitive examination. So today we are going to discuss ANOVA. आज हम पढ़ेंगे कि ANOVA क्या होता है. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं इसको हम. ANOVA एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ANOVA टेक्निक इज डेवलप्ड बाय R.A. फिशर इन 1920. डेवलप किया गया था R.A. फिशर के द्वारा 1920 में. इट इज स्टैटिकल टेक्निक डिफाइंड टू स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स मोर देन 2 और मोर सैंपल्स. मतलब ये क्या करता है, एक स्टैटिकल टेक्निक है जो डिफाइन करता है टू स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस मीन्स और मीन्स जो होता है मोर देन 2 और मोर सैंपल्स का. ठीक है. अगर वेरिएंस की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द expectation of the square deviation of random variance from its mean, that is sigma square or s square, for comparison of more than 2 population or population having more than 2 subgroups we will use ANOVA technique. अगर हमें कंपेरिजन पता करना है 2 पॉपुलेशन को या फिर मोर देन 2 सबग्रुप्स का, तो देन वी विल यूज द ANOVA टेक्निक्स. ANOVA जो होता है इज वाइडली यूज्ड बाय द रिसर्चर टू इन्वेस्टिगेट द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो ANOVA जो होता है, ANOVA टेक्निक्स है, वाइडली हमारे रिसर्चर्स यूज करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए. रिलेशनशिप देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच क्या डिफरेंस है, तो तब ये इस टेक्निक्स को हम यूज करते हैं. ठीक है. तो इट इज नेक्स्ट है इसमें, इट इज़ वाइडली यूज इन द एरियाज ऑफ बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, इकोनॉमिक में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी etc. ठीक है. इन सब में हमारा ये ANOVA टेक्निक यूज किया जाता है, या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसे हम बोलते हैं. डू ऑल दीज 3 मीन्स, हम जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जैसे x1 x2 x3, तो क्या है, डू ऑल दीज 3 मीन्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन. तो ये जो तीनों हमने लिया गया x1 x2 x3, ये सेम पॉपुलेशन से लेंगे, सेम पॉपुलेशन लेंगे. ये जो हमने दूसरा वाला जो डायग्राम सा बनाया है, इसमें क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हम डिफरेंट पॉपुलेशन, जैसे क्या है इसमें x1 x2 x3 है, तो x1 और x3 जो है वो क्या है, मीन की वेरिएबिलिटी बताएगा. ठीक है. आगे हम फॉर्मूला में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा. फिर x2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबिलिटी को बताता है. देन क्या है, ANOVA को हम किस फॉर्मूले से हम डिफाइन करते हैं कि वेरिएबिलिटी बिटवीन द मीन्स, मतलब ANOVA इज इक्वल टू वेरिएबिलिटी देखेंगे बिटवीन द मीन्स, मीन्स के बीच क्या वेरिएबिलिटी है, अपॉन डिवाइड बाय वेरिएबिलिटी बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका ये फॉर्मूला होगा. अगर टोटल वेरिएंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, वेरिएबिलिटी देखेंगे बिटवीन द मीन्स प्लस उसको ऐड कर देंगे वेरिएबिलिटी बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन. तो टोटल वेरिएंस में क्या करेंगे, वेरिएबिलिटी बिटवीन द मीन्स प्लस वेरिएबिलिटी बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन, इनको ऐड करते हैं. अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ ANOVA. ANOVA की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. ANOVA रिसर्च टूल इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. मतलब वेरियस स्टडी उसको एनालिसिस करने के लिए हम ANOVA यूज करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ANOVA इज दैट इट स्प्लिट्स द वेरिएंस इनटू द चांस वेरिएंस एंड कॉज द वेरिएंस. ठीक है. ANOVA इज यूज, थर्ड वाला है, ANOVA इज यूज इन द एग्जामिनेशन ऑफ द वेरियस कंपेरेटिव एक्सपेरिमेंट. बहुत सारे कंपेरेटिव एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ANOVA टेक्निक्स यूज करते हैं, उसका कंपेरिजन चेक करने के लिए. ANOVA results are the free from any type of the constant bias and scaling errors. इसलिए भी यूज करते हैं कि किसी टाइप का कोई वेरिएंस ना आए, है ना. इट डिस्क्राइब करता है द ट्रू एंड कंप्लीट करेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन पॉपुलेशन. ये ट्रू एंड कंप्लीट करेक्टरिस्टिक बताता है गिवन पॉपुलेशन का. 6 पॉइंट में क्या है, इट एग्जामिन करता है वेरिएंस ऑफ द मोर देन 2 ग्रुप्स ऑफ द सैंपल्स, उसको चेक करने के लिए. नाउ एजम्पशंस, हमारे क्या क्या एजम्पशंस हैं हमारे ANOVA टेक्निक्स के. ईच पॉपुलेशन इज हैविंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन. हम ईच पॉपुलेशन को क्या करा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करके, है ना, है डिस्ट्रीब्यूटेड है. द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल्स आर ड्रॉन हैव द इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज जैसे S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर एंड SK स्क्वायर फ्रॉम द सैंपल्स. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या, ईच सैंपल्स आर ड्रॉन रैंडमली एंड दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है. इसके बाद इसमें जैसे हमारा नल हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है. नल हाइपोथेसिस को हम बात करें तो हमारा ये H0 से हम इसको डिनोट करते हैं, और अल्टरनेटिव की बात करें तो वो H1 या फिर HA से हम इसको डिनोट करते हैं. तो नल हाइपोथेसिस क्या है हमारा, इसमें नल हाइपोथेसिस में होता है या तो जिसमें क्या होता है, जैसे
मतलब हम एक जैसे हमने कोई हाइपोथेसिस बना ली, मतलब हमारे माइंड में कोई चीज़ चल रही है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है ना। जैसे सूरज की एक फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल देते हैं लोग कि सूरज की गर्मी पड़ने से वनस्पति पर इफेक्ट पड़ता है, तो ये क्या है, हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ गया है ना। और अगर हम यही बोलते हैं कि अगर उसके मतलब सूरज की गर्मी पड़ने से वनस्पति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो क्या आता है, मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएंस, मतलब ये आया, ठीक है। तो वो क्या आएगा, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस के अंदर आता है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस जो होता है, अगर हम टेस्ट की बात करें तो केवल हम नल हाइपोथेसिस को ही टेस्टेड करते हैं, क्योंकि क्या होता है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएंस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता वेरिएंस के बीच में। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो देयर इज मोर डिफरेंस, मोर रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वेरिएंस। सो नाउ वी आर टेस्टेड, मतलब इन दिस केस वी आर टेस्टेड द ऑलवेज नल हाइपोथेसिस, ठीक है। वो क्योंकि कांस्टेंट होता है, इसमें हम टाइप 2 और टाइप 1 एरर के अकॉर्डिंग हम उसको नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, टेस्टेड करते हैं, ठीक है। अगर नल हाइपोथेसिस की बात करें तो जैसे क्या है, नल हाइपोथेसिस जो होता है एक्सेप्टेड होता है। अगर इन केस अगर जब हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गया तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, अपने आप ही क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इन अब सेकंड केस में क्या है, इफ द नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे मतलब डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हाइपोथेसिस और उसमें अल्टरनेटिव और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब नल और अल्टरनेटिव, इसके बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ एनोवा, इसमें 2 टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, 1 फैक्टर मतलब जिसका था 1 वे एनोवा बोलते हैं, 2 फैक्टर्स मतलब 2 वे एनोवा, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टेक्निक्स ऑफ एनोवा। थैंक यू।